आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स ऑडिट की। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स ऑडिट विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट क्या है और किसे करवाने की जरूरत है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, टैक्स ऑडिट क्या है। आप सब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, किन की बात कर रहे हैं हम? बिजनेस वालों की बात कर रहे हैं। ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, मतलब रेंटल इनकम है, तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, कैपिटल गेन है तो उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत नहीं है। अदर सोर्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत है, पर वहां पे ऑडिट की जरूरत नहीं है। तो ऑडिट की जरूरत सिर्फ किसके लिए है? बिजनेसमैन के लिए है। बिजनेसमैन और प्रोफेशन, इनके लिए जरूरत है। तो अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं, राइट। अब क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं है तो आपको हो सकता है टैक्स की प्रोविजन प्रॉपर्ली पता नहीं होंगे, तो आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जैसे कि किसी पर्सन को एक दिन में 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। अब कहीं बिजनेसमैन को पता नहीं होता है तो वो ऐसी गलती कर देते हैं, राइट। और वो अगर कर दिया तो उस पर खर्चा डिसअलाउड हो जाता है, राइट। ऐसे ही मान लीजिए आपका किसी को टीडीएस, किसी को आपने पेमेंट किया, उसका आपको टीडीएस काटना था और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो वो खर्चा भी 30% डिसअलाउड हो जाता है, right? तो ये सारे प्रोविजंस का आपको ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है, अब आप कहते हैं साहब मैं तो गलती हो गई, ऐसा हो गया, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अच्छा, अब इनकम टैक्स वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सारी चीजें हर बिजनेसमैन की चेक कर पाए, तो इसलिए टैक्स ऑडिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई हम तो चेक नहीं कर सकते, पर हम एक एक्सपर्ट पर्सन से चेक करवा लेते हैं, राइट। तो उसके लिए जो अथराइज किया गया, किसको अथराइज किया गया? सीए को, कि भाई सीए इसका एक्सपर्ट है, तो आप सीए से चेक करवा लो। बाद में हमें जरूरत लगेगी तो हम देखेंगे, पर एक बार आप सीए से चेक करवा लो। तो उसको लेके 44 AB सेक्शंस में क्या किया गया? टैक्स ऑडिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। सर, किसे करवानी है टैक्स ऑडिट? तो किसे करवानी है, तो उसमें पहला हम नाम लिखते हैं बिजनेसमैन का। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका जो टर्नओवर है वो एक्सीड करता है ₹1 करोड़, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होता है, तो इन दैट केस आपको टैक्स ऑडिट करने की जिम्मेदारी आ जाती है, लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, राइट। ओके, पर सर ये कंप्लीट प्रोविजन नहीं है। ठीक है, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो ये कंप्लीट प्रोविजन नहीं है, इसमें कुछ प्रोवाइजोज भी हैं, कुछ और पॉइंट्स भी हैं, तो उनको भी आपको ध्यान देना है। क्या है, सुनिए। पहला पॉइंट तो ये है, हम लिख देते हैं सब्जेक्ट टू 44 AD। अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम में चले जाते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चले जाते हैं, तो इन दैट केस अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक आपको ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती। अब आम आदमी क्या करता है, सीधा ऐसे याद कर लेता है कि 2 करोड़ तक ऑडिट की जरूरत नहीं है, और वो उसमें कई बार फंस जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको लगता है 2 करोड़ तक ऑडिट की जरूरत नहीं है, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़, उसने 1.5 करोड़ के हिसाब से रिटर्न भरवा दी और उसने ऑडिट नहीं करवाई। 2 करोड़ लिमिट तभी है जब आप 44 AD में रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें 8% कैश ट्रांजेक्शन पे और 6% डिजिटल ट्रांजेक्शन पे आपको बिजनेस इनकम माननी पड़ती है। तब आप 44 AD लेके 44 AB मतलब कि टैक्स ऑडिट से बच सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो आपको 1 करोड़ से ऊपर होते ही टैक्स ऑडिट करवानी ही पड़ेगी, राइट। रिसेंटली इसमें एक और चेंज किया गया, और वो क्या चेंज किया गया, तो वो भी अमेंडमेंट बता देते हैं आपको, कि ऐसे लोग, ऐसे बिजनेसमैन जिनका 95% रिसिप्ट एंड पेमेंट, दोनों, एंड लिखा है हमने और नहीं, एंड लिखा है, मतलब उनकी जितनी भी रिसिप्ट हुई है, वेदर इट इज कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कुछ भी हो, सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। लोग कहते हैं सेल्स का 95%, ठीक है, नहीं, सेल्स का नहीं, चाहे आपने बिल्डिंग बेची है, चाहे रद्दी बेची है, चाहे कुछ भी बेचा आपने, ठीक है, चाहे किसी से पैसा उधार लिया है, कुछ भी लिया है, टोटल रिसिप्ट का 95% और टोटल पेमेंट का 95%, ये दोनों आपके क्या होने चाहिए? डिजिटल पेमेंट, डिजिटल मोड पे होने चाहिए, ऐसे बोल देते हैं। तो इसमें मतलब बैंक हो सकता है,
ठीक है, ऑनलाइन जो आपके पोर्टल्स होते हैं वो हो सकता है। तो बैंकिंग चैनल के थ्रू आपका अगर ट्रांजेक्शन है, कितना टोटल ट्रांजेक्शन का 95% रिसिप्ट और पेमेंट का, तो ये लिमिट आपके लिए कितनी हो जाती है, 10 करोड़। मतलब समझ में आया कि जिन लोगों का सारा ट्रांजेक्शन, ऐसे मानिए 95% से ज्यादा ट्रांजेक्शन बैंक से या चेक के थ्रू होता है, उन्हें 10 करोड़ तक ऑडिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर जिनका 95% से कम बैंकिंग ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज्यादा है, ऐसा हम कहें, तो उनको 1 करोड़ से ऊपर जाते ही ऑडिट करवानी पड़ेगी, सब्जेक्ट टू कि वो 44 एडी ना ले। आगे बात समझ में? तो ये लाइबिलिटी आ जाती है। दूसरी जो लाइबिलिटी आती है वो आती है प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, प्रोफेशनल्स के लिए जो लाइबिलिटी है टैक्स ऑडिट की, वो चलती है रिसिप्ट से, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए टर्नओवर वर्ड यूज नहीं करते हैं, रिसिप्ट वर्ड यूज करते हैं। अगर रिसिप्ट एक्सीड करती है ₹50 लाख, अगर रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी बीइंग ए प्रोफेशनल। इसमें सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सब इसमें कवर हो जाते हैं, राइट। तो ये मेनली क्राइटेरिया है टैक्स ऑडिट का। इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आप 44 एडी में चले गए और फिर उससे बाहर आ गए, 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और उससे पहले आप उससे बाहर आ जाते हैं, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम होते ही आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, फिर चाहे टर्नओवर आपका कितना भी हो। तो वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफाइड रखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अदर केस। ठीक है, तो और भी केसेस हैं जहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ सकती है, पर मेनली जो केसेस होते हैं वो आपके ये होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज ड्यू डेट। सर टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट क्या है, किस डेट से पहले हमें टैक्स ऑडिट करवा लेनी चाहिए? तो इट इज 30 सितंबर। अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं 30 सितंबर 2023 ये लास्ट डेट है, इससे पहले आपको अपनी टैक्स ऑडिट करवानी है और सबमिट करनी है, राइट। टैक्स ऑडिट के लिए जो फॉर्म यूज किए जाते हैं, वो जो यूज किए जाते हैं, मैं एक बार लिख देता हूं, 2 फॉर्म यूज होते हैं, 3CA 3CD और 3CB 3CD। ठीक है, 3CA 3CD और 3CB 3CD। ठीक है, ये जनरली कंपनी के लिए है और ये बाकी अदर एसएससी के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 फॉर्म आपको फाइल करने हैं, जैसा भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।